आफ्टरनून व्यूअर्स। आज मेरे साथ जो अध्यापक है उनका नाम प्रभाकर सैन है, जो मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं और वो एक एनजीओ भी चलाते हैं जिसका नाम कनक फाउंडेशन है। आइए जानते हैं उन सर की जर्नी के बारे में। तो वेलकम सर। जी, नमस्कार। हाँ जी सर, बताइए आप अपनी जर्नी के बारे में कि कैसे आप टीचिंग प्रोफेशन में आए और ये एनजीओ कैसे चलाया आपने? ठीक है, मैडम जैसा कि मैं जिस तरह से मेरी स्टडी स्टार्ट हुई थी, तो मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं शायद टीचर बन पाऊँगा और स्पेशली स्कूल के बारे में तो मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि बच्चों को मैं टीच करूँगा, छोटे बच्चों को। दरअसल 12th के बाद मैं इंजीनियरिंग करने के लिए भोपाल की राजधानी मध्य प्रदेश चला गया और सॉरी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल चला गया और वहाँ जाने के बाद में मैंने इंजीनियरिंग में दाखिला लिया और मैंने 4 साल मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोर्स किया। उसके बाद फाइनल ईयर में पहुँचते-पहुँचते ही हमारे जो चेयरमैन साहब थे, एक बार मैं ऐसे ही स्पीच दे रहा था, उन्होंने कहा कि इस लड़के से मुझे मिलना है। मिलने के बाद में उन्होंने कहा फाइनल ईयर था मेरा तब, तो उन्होंने कहा आप कुछ बच्चों ने फिर सजेस्ट किया कि ये जो है बहुत अच्छी इंजीनियरिंग ग्राफिक्स पढ़ाते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप एक काम क्यों नहीं करते, आप हमारे ही कॉलेज में फाइनल ईयर में हैं, बच्चों को इंजीनियरिंग ग्राफिक्स पढ़ाना स्टार्ट करिए, हम कोई टीचर नहीं रखेंगे। क्योंकि वहाँ जो टीचर अपॉइंटेड थे उनसे अच्छी ग्राफिक्स मैं पढ़ा पा रहा था। तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई कि मैंने पढ़ाना शुरू किया और बच्चों को बहुत अच्छा लगने लग गया। अच्छा। और फिर उसके बाद में लॉकडाउन के टाइम पे मुझे गाँव वापस आना पड़ा। जब यहाँ आया तो मैंने फिर जस्ट बाद में एज अ गेस्ट फैकल्टी के रूप में, क्योंकि मैंने फिर बीएड भी कर रखा था, सरकारी स्कूल में अप्लाई किया और वहाँ से फिर मौका मिला छोटे बच्चों को पढ़ाने का। अच्छा, तो तो सर कौन सी कॉलेज से इंजीनियरिंग की है आपने? मैंने माधव प्रौद्योगिकी महाविद्यालय भोपाल में है मैडम, वहाँ से किया। अच्छा, तो आपका गाँव सर, गाँव का नाम? गाँव मेरा मोहर्रा है, जो कि सिवनी जिले पे आता है, मध्य प्रदेश का यानी छोटा सा गाँव है। और यहाँ पर रहते हुए फिर जब मैंने गेस्ट टीचर के रूप में पढ़ाना शुरू किया स्कूल में, मैंने देखा कि बच्चों के साथ में बहुत समस्या, केवल हमारे स्कूल के साथ में नहीं था, लगभग सरकारी स्कूल जितने भी हैं, बच्चे 8 क्लास में, 9 क्लास में है, 8 क्लास में, उनको पढ़ना भी ढंग से नहीं आ पाता है। मतलब कहीं न कहीं उनकी बुनियादी शिक्षा जो है वो कमज़ोर है। ये हर जगह है सर। ये सारी जगह, सारे स्टेट में मैंने देखा। अभी तो यानी धीरे-धीरे लोग जुड़ते चल रहे हैं तो पता चल रहा है। तो फिर उससे मैंने सोचा कि नहीं, ये ऐसे तो चेंज नहीं होने वाला, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, अलग करना हो। तो मैंने और मेरी वाइफ है नमिता बिसेन, जो कि अभी पीछे क्लास में पढ़ा भी रही है और वो निःशुल्क यहाँ पर सेवा देती हैं स्कूल में। अपनी तरफ से आती हैं, निःशुल्क पढ़ाती हैं। तो हमने सोचा कि दोनों ने मिलकर कुछ ना कुछ किया जाए। तो हमने फाउंडेशन फिर बनाया, एनजीओ बनाया और बच्चों को फ्री में ट्यूशन देना शुरू किया कि उसमें हमने जोड़ना घटाना और अक्षरों का ज्ञान, शब्दों का ज्ञान बच्चों को हो जाए, ताकि बच्चा कम से कम में बुनियादी शिक्षा के अंतर्गत जितनी चीजें आती वो बच्चों को बनने लग जाए। अगर इतना हो पाएगा तो हमें ऐसा लगता है कि उसके बाद में फिर बच्चे का इंटरेस्ट खुद बढ़ेगा कि बड़ी कक्षाओं पे जब वो पहुंचे तो उसको जब बेसिक चीजें आएंगी तो बाकी की चीजें भी वो सीखने की जिज्ञासा उसके अंदर होगी। और बेसिक ही नहीं आएगा तो बच्चा सोचता है मैं तो कमजोर हूँ, मैं आगे नहीं पढ़ना चाहता हूँ। हाँ, आगे की पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है फिर। हाँ, अच्छा सर, तो ये कनक नाम क्यों रखा आपने फाउंडेशन का ना? कनक फाउंडेशन। कनक दरअसल हमारी भतीजी है जिसका नाम कनक है, तो उसी के नाम पे हमने स्टार्ट कर दिया। अभी 4 साल की है वो, तो अच्छा। हमने वहीं से शुरुआत कर दी कि क्या करें, बहुत काफी कुछ सोचा, फिर हमने कहा कनक ठीक है, तो अप्रूवल भी हमें मिल गया कनक एजुकेशन एंड वेलफेयर फाउंडेशन के नाम से, तो उसी को हमने फाइनल कर दिया। अच्छा सर, आपने तो इंजीनियरिंग करके रखी है, तो मुझे तो लगता है आपको मल्टीनेशनल कंपनीज में अच्छी जॉब मिल सकती है, तो वहाँ क्यों नहीं गए आप? मैडम दरअसल अब जो है ना, पहले तो एम था कि हाँ मैं कुछ अच्छा किसी अच्छी कंपनी में चला जाऊँ, अच्छा खासा पैकेज हो, लेकिन अब मेरे जीवन के एम शायद चेंज हो गए हैं, शायद नहीं, यानी श्योर हूँ मैं कि वो चेंज हो चुके हैं और मुझे अब ऐसा लगता है कि हमें खुद के लिए तो कम लेकिन बच्चों के लिए जीना है। तो ये शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से बदलने के लिए हमने पूरे जी-जान लगा दिए हैं। सुबह 5:30 बजे से उठ करके हम लोग बच्चों को पढ़ाना शुरू करते हैं, रात के लगभग 7 बज जाते हैं, तब तक के कंटिन्यू पढ़ाना ही चालू है। तो काफ़ी सारे लोग जुड़ते चल रहे हैं और अभी हमने एक योजना चलाई। इससे पहले हमने क्या किया था कि हर ग्राम पंचायत पे एक ट्यूटर रखे, बच्चों को फ्री ट्यूशन पढ़ा रहे थे और अपनी साइड से, क्योंकि अभी तो हमारे एनजीओ को कोई फंडिंग नहीं होती, तो अपने ही साइड से जितनी हमारी सेविंग है या जहाँ से हमने कमाया है, जो हो पाता है बन पाता है,
प्रति बच्चे पे हमने 50 रुपए ट्यूटर को देना शुरू किया कि आप पढ़ाएं, हम आपको जो है आपके जितने बच्चे आते हैं उसके हिसाब से पे आउट देंगे। तो काफी सारे लोग हैं जो पढ़ाने के लिए तैयार भी हो जाते हैं, कम सैलरी में भी पढ़ाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो वो शुरू किया, लेकिन उसका कोई बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो अगर मान लो आधे किलोमीटर की भी दूरी है गाँव की, तो वो जाना पसंद नहीं करते, उनके माँ बाप इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे। तो अभी नया सिस्टम शुरू किया, हमने बच्चों से ही बात करी कि आप एक काम करें, अपने मोहल्ले के बच्चों को इकट्ठा करें, जो पहली से 5वीं है, या फिर आपके बराबर के भी बच्चे, बड़ी कक्षाओं के बच्चों से बात की थी, जैसे 9वीं क्लास का बच्चा है, 10वीं का है, 8वीं का है। तो बच्चों ने बड़ा इंटरेस्ट लिया, और आप देखेंगे शायद मैंने इंस्टाग्राम में पोस्ट भी डाला हुआ है, तो बच्चे लोग आपस में मिल करके एक दूसरे के साथ में पढ़ रहे हैं, एक दूसरे को पढ़ा रहे हैं, सीख रहे हैं, तो पढ़ने की आदत उनमें आने लगी। और ये जब आ रही है तो निश्चित तौर पे परिवर्तन संभव है। फिर जो बच्चा खेलने के लिए बाहर निकलता था, अब उनके माता पिता कहते हैं कि मोहल्ले में बाकी सब बच्चे पढ़ रहे हैं, आप भी जाओ, पढ़ाई करो 1 घंटे कम से कम। तो वो बड़ा अच्छा रिजल्ट वहां से निकल जाता है। अच्छा सर, अभी तक कितनी स्ट्रेंथ हो चुकी है आपकी इस एनजीओ की? टोटल स्ट्रेंथ सर, कितने बच्चे जुड़ चुके हैं आपके इस एनजीओ के साथ? मैं बात करूं, अभी हम सिवनी और बालाघाट जिले में बात कर रहे हैं, तो तकरीबन 5000 बच्चे जिनको हम डेली स्टडी करवा रहे हैं अभी जुड़ चुके हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा समय भी नहीं हुआ है हमारे एनजीओ को ओपन हुए। 24 अप्रैल 2024 को ये रजिस्टर्ड हुआ है, तो लगभग 6 महीने ही हो पाए हैं अभी। जी तो सर बहुत स्ट्रेंथ है, 5000 स्ट्रेंथ भी बहुत है। बहुत है, यानी हमारे हिसाब से बाकी लोग भी जब देखते हैं, सुनते हैं, तो उनको लगता है कि आपने काफी जल्दी आकर के काफी अच्छा काम कर दिया है अभी तक। अच्छा, सो सर कितनी एज ग्रुप के बच्चों को आप पढ़ाते हैं? जैसे एक क्लास है बिलो 10th या बिलो 8th? बिलो 10th। अच्छा, बिलो 10th के बच्चों, ठीक है ठीक है। जिसमें तो सर ज्यादा फोकस 1st to 5th को किया हुआ है। अच्छा, तो ये आप अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे ही लेते हैं, जो जिनको स्कूल अवेलेबल नहीं है या जिनकी रीच के बाहर है? मैम स्कूल, जैसे कुछ बच्चे हैं जिनको स्कूल अवेलेबल नहीं है, और गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को ही हमने इसलिए रखा है क्योंकि वो स्कूल तो जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं या तो पढ़ाई नहीं हो रही, या फिर माहौल ऐसा हो गया कि उसको कुछ सीखने को नहीं मिल पा रहा है। जिन बच्चों के पेरेंट्स बच्चों पे ध्यान दे रहे हैं वो तो ठीक है, एवरेज है, लेकिन बहुत सारी ऐसी स्थितियां हैं कि माँ बाप बच्चों पे ध्यान ही नहीं देते, उनका बस गुजारा चल रहा है, ये बहुत है। बच्चा स्कूल जा रहा है क्योंकि गवर्नमेंट उसको खाना दे रही है, स्कूल पे खाना मिल रहा है, तो बस आ जा रहा है, लेकिन पढ़ाई की तरफ उसका कहीं ना कहीं ध्यान नहीं है। तो वो कम से कम स्कूल जा रहा है तो कागजों पे साक्षर ना कहलाए, उसको कुछ बनना भी चाहिए। ये एम को लेकर के उसको सुधारने के लिए हमने ये प्रोग्राम शुरू किया है। अच्छा सर, ये तो आपने बहुत अच्छा किया, बट इसी पहलू की एक साइड और भी है कि बच्चा सरकारी स्कूल जा रहा है, तो आपको पता है कि सरकारी स्कूल में जो टीचर है वो कितने एग्जाम क्वालिफाई करके वहां आया है। तो उन टीचर्स की तरफ भी तो ये क्वेश्चन अराइज होता है ना कि ऐसा क्यों है कि स्कूल जाने के बावजूद भी बच्चे को बेसिक नॉलेज जीरो है, ऐसा क्यों है? मैम जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि अभी तो मैं खुद गवर्नमेंट स्कूल में पिछले 2 साल से लगभग पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा ऐसा मानना है, जैसे हमारे यहाँ पर अभी 5 शिक्षक थे, इससे पहले 2 मैडम ट्रांसफर होकर चली गई, तो अभी बचते हैं अब 3, जिसमें 2 रेगुलर हैं और मैं एज अ गेस्ट हूँ। तो अब 3 लोग हैं और 8 कक्षाएं हैं। पहली चीज तो शिक्षकों की कमी। दूसरी चीज है कि वो दोनों बीएलओ का काम करते हैं, मतलब निर्वाचन आयोग से जुड़े हुए हैं। तो वो निर्वाचन का काम देखें या बच्चों को पढ़ाएं, क्योंकि जैसे ही वो पढ़ाने के क्लास में बैठते हैं, कोई ना कोई काम आ जाता है कि मैसेज आ गया ग्रुप में, आपको ये ड्राफ्ट रेडी करनी है, आपको ये डिटेल भेजनी है। वो जो पूरा मूड बना के शिक्षक कक्षा के अंदर आया है कि उसको पढ़ाना है, वो कहीं ना कहीं सोचता है अरे यार, तो बोले अब क्या पढ़ाऊं मैं, फिर वो जरूरी काम पे लग जाता है, क्योंकि वो सूचना ऐसी कि आवश्यक कार्य है, आपको बिल्कुल इतने देर में ये डाक बना के देनी है। तो दूसरा रीजन ये भी है कि पढ़ाई के अलावा अनेक काम जो सौंप दिए गए हैं, वो भी कहीं ना कहीं इसमें बाधा उत्पन्न करता है। मतलब शॉर्टेज है स्टाफ की, जो आप कह सकते हो। स्टाफ की शॉर्टेज तो डेफिनेटली स्टाफ की शॉर्टेज है। मैक्सिमम स्कूल आपको मिलेंगे कि जैसे 5वीं तक स्कूल है, 1 ही टीचर है, अभी हमारे यहाँ 8वीं तक है, तो हम 3 ही टीचर। तो जैसे ये समस्या को देखते हो, मेरी वाइफ यहाँ आकर के अब सेवा दे। अच्छा सर, एक क्वेश्चन मुझे और भी आपको पूछना है। जैसे आपने ये एनजीओ स्टार्ट किया ना, तो बहुत लोग जो होते हैं वो इसको नेगेटिव भी लेते हैं कि देखो इनका प्योर मोटिव होगा इसके पीछे, ये टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो ऐसे क्या क्या क्वेश्चन आप फेस करते हैं और कैसे डील करते हैं उनके साथ? मैम पहले तो जैसे अभी मैं लोगों से मिलने की कोशिश करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे वॉलेंटियर बने, जुड़े। तो सबसे पहले मैं बात करूँ मेरे ही गांव के उन नौजवानों की
जो मुझसे या तो थोड़े उम्र में ज्यादा है या हम उम्र है या उम्र में थोड़े कम है। तो मैंने अभी तक किसी को भी नहीं कहा कि मुझे 5 रुपए का भी सपोर्ट करो। मैंने सिर्फ कहा है कि हम एक काम करते हैं, जो ये एजुकेशन का सिस्टम है, जो शिक्षा बच्चों पे नहीं मिल पा रही, उसको बदलने के लिए कुछ योजना बनाते हैं। तो कभी एक काम करो, आओ अपन बैठते हैं घर पे, ऑफिस, छोटा सा ऑफिस बना है, और कुछ चर्चा करते हैं, कुछ करते हैं। फिर तो ऐसे बैठे रहते हो आप, मोबाइल चला रहे हो, बस स्टैंड में दिखते रहते हो। तो वो एजुकेटेड है, मतलब किसी का ग्रेजुएशन कंप्लीट है, कोई 12th है उसके बाद में पढ़ा हुआ है, कोई मास्टर ग्रेजुएट भी है। तो मैं पिछले लगभग 4 महीनों से अप्रोच कर रहा हूँ, आते जाते जब भी टकराते हैं तो मैं उनको जरूर बोलता हूँ कि एक काम करो, तुम आए नहीं यार, मैंने तुम्हें कहा था। तो भैया वो तो समय ही नहीं मिल पाया, हम तो सोच ही रहे थे भैया से जाकर के मिले, अच्छा काम कर रहे हो। तो ऐसे सामने से बोलेंगे, ठीक है, लेकिन उनके पास टाइम बिल्कुल नहीं है कि हम वाकई में जाकर के कुछ योजना बना लें। तो और फिर कुछ लोग, जैसे आपने कहा नेगेटिव, तो नेगेटिव के लिए मैंने काफी सारे लोग कि भाई तुम्हारा क्या फायदा होगा, जैसे बच्चों को बोला कि आप एक काम करो, सब लोग मिल करके आपस में पढ़ाना है, पढ़ना। तो कुछ बच्चों के पेरेंट्स कहेंगे तुम्हें क्या मिलेगा, तुम्हें क्या मिलने वाला है, कौन सी सैलरी मिलने वाली है, रहने दो, ये फालतू बकवास है। फिर कहा कि भाई क्लास में ही तो पढ़ता है बच्चा, वो क्या तुम्हें पढ़ाएगा, रहने दो। तो इस टाइप के नेगेटिव है, काफी सारे लोग अप्रिशिएट भी करते हैं, और नेगेटिव भी बहुत ज्यादा है। तो डायरेक्टली तो मेरे ख्याल से कोई नहीं कहता है कि भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, या लेकिन पीठ पीछे बातें चलती हैं तो लोग बताते हैं कि भाई वो तो कह रहे थे कि पता नहीं क्या क्या करते रहता है, काहे की रैलियां निकल रही हैं, नारे लग रहे हैं जबरदस्ती के। तो ये सब कुछ नहीं होने वाला है इससे, सरकार बेवकूफ है क्या, सरकार जब इतने टीचर रख रही है, इतने कदम उठा रही है, वो तो कुछ नहीं कर पा रही, ये क्या करेंगे। तो ऐसा है, लेकिन वो मैंने कान में रुइयां डाल दी है और अपना काम हम कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे कोई भी अच्छा काम हो बुरा हो, कहने वालों का काम है कहना, क्योंकि आप कुछ नहीं करेंगे तब भी लोगों को कहना है, कुछ अच्छा करेंगे तब भी कहना है, बुरा करेंगे तब तो डेफिनेटली कहना है। तो ये तो कहने वालों की कमियां कहीं भी नहीं है। अच्छा सर, कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जैसे गवर्नमेंट, आपको, आप तो काफी फेमस होंगे अब अपने जिले में, तो कोई सामने आया आपको हेल्प करने के लिए फाइनेंशियली कि देखो ये अच्छा काम कर रहे हैं? नहीं मैडम, अभी तक तो फाइनेंशियली हेल्प करने के लिए कोई नहीं आया, और हमने लोगों को अप्रोच भी नहीं किया है। लेकिन भविष्य में मुझे लगता है कि सारे राजनीतिक पार्टियां भी और बाकी जो सामाजिक लोग हैं वो भी हेल्प करने के लिए जरूर आएंगे, जब वो देखेंगे कि वाकई में परिवर्तन शुरू हो गया है। क्योंकि अभी तो हमने शुरुआत करी, मतलब आसपास के गांव वगैरह को लिया है, और यहाँ से लगभग 70 किलोमीटर में बालाघाट है, वहां भी ऑफिस लगा है, तो वहां के आसपास के लोगों को भी और बच्चों को हमने जोड़ना शुरू किया। बाकी बहुत जल्द वो समय आएगा कि लोग खुद आएंगे और समर्थन करेंगे, सहयोग भी करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। अच्छा सर, मध्य प्रदेश में तो काफी डिस्ट्रिक्ट्स है ना, तो अभी तक आप सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट में आपने ये ओपन किया है? दो डिस्ट्रिक्ट है। अच्छा, एक कौन कौन सी सर? सिवनी और बालाघाट। अच्छा, बालाघाट। तो सर आगे फ्यूचर प्लान्स हैं कि और भी डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे आप? मैडम मेरा तो ये ऐसा प्लान है कि पूरे इंडिया में हमको इसको करना है, मतलब पूरे हिंदुस्तान, क्योंकि सब जगह स्थिति यही है ना। अभी हमें मैसेज आते हैं, कॉल आते हैं, यूपी से आते हैं, इवन दिल्ली से आते हैं, झारखंड से आते हैं, तो आसपास के लगभग सारे स्टेट से कि आप यहाँ काम नहीं कर रहे हैं क्या, हमें भी वॉलेंटियर बनना है। तो हम सबकी एक लिस्ट भी तैयार करते चल रहे हैं, साथ में सबके डेटाज मंगा करके कि उनको कॉल करेंगे कि आप बताइए आपके यहाँ कैसे स्टार्ट करें, आप किस टाइप से हमारी हेल्प कर सकते हैं, हमारी क्या हेल्प आप चाहते हैं। तो वो प्लानिंग है और जल्दी ही हम शुरू करेंगे उसको, बाकी जैसे। अच्छा सर, जब आप जम्मू कश्मीर आए और जम्मू में आए स्पेशली, कि मेरा डिस्ट्रिक्ट जम्मू है, ये तो यूटी अब यूनियन टेरिटरी अभी तक, तो आप जरूर मुझे कांटेक्ट करें पर्सनली भी, तो आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। और बहुत जरूरत है मुझे, ये पता है कि हम सिर्फ ये मध्य प्रदेश यूपी लेके नहीं चल सकते, बिहार या झारखंड, ये इंडिया में हर जगह, हर एक डिस्ट्रिक्ट, हर एक गांव के बीच में ऐसी कंडीशन है। तो ये तो एक बहुत बड़ा काम है, मतलब मुझे लगता है कि एक दान पुण्य से भी एजुकेशन को जो बांटना, मतलब ये बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि मैडम दान दे करके हमने क्या किया, आज की व्यवस्थाएं कर दी। किसी को एक अगर खाने की जरूरत है, हमने दान दे दिया, आज की व्यवस्था हो गई उसकी। लेकिन एजुकेशन का दान देने के बाद में उसकी कई पीढ़ियों की व्यवस्थाएं बन जाती है, ऐसा मानना है मेरा। तो बस उसी को लेकर के बहुत जुनून भी अंदर खूब भरा हुआ है,
और एनर्जी भी भरपूर है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। तो हम काम पे लगे हुए हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। हमें रात में नींद अच्छी आती है कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बच्चे भी पर्सनल खुश हैं और आस-पास भी अच्छा सेटिस्फेक्शन काम है। कर रहे हैं। अच्छा सर, तो जो आपकी इनरोलमेंट है बच्चों की अभी तक, इसमें फीमेल चाइल्ड ज्यादा है या मेल चाइल्ड ज्यादा है? मैम मध्य प्रदेश में तो दोनों का अनुपात बहुत अच्छा है, तो लगभग समान अनुपात पे हमारे पास में। अच्छा, दोनों जेंडर सेम। ठीक है, ओके सर। वी विश यू ऑल द बेस्ट, हमारी तरफ से शुभकामनाएं आपको। और मैंने जब आपका इंस्टाग्राम पे पेज देखा तो मुझे बड़ी मतलब एक लगा लो कि हुआ कि नहीं, इन सर से बात करनी चाहिए। और जब मैंने देखा आपने लिखा है कि एजुकेशन को इम्पावर करना है, अंडर प्रिविलेज बच्चों से लेके आप कहाँ, आपकी रैलीज देखी मैंने, फोटोज देखे बच्चों को पढ़ाते हुए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा सर कि बहुत कम लोग, मतलब शिक्षक तो बहुत है इस इंडिया में, बट बड़े कम शिक्षक हैं जो स्कूल के अलावा भी बाहर पढ़ाना जानते हैं। नहीं तो आपने देखा होगा कोचिंग सेंटर्स में या यहाँ लूट है, मतलब लूट रहे हैं लोग। हाँ जी, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाना भी सर एक बहुत बड़ी बात है। ओके, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमें ज्वाइन करने के लिए। और बने रहिए सर हमारे साथ फ्यूचर में इंटर